Hi guys, welcome back to my channel. I'm Yashika and I'm a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो. आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी. आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आज हमें क्या डिटेल्स मिलते हैं, आज हम वो चेक करेंगे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम आउट थ्रू दिस रीडिंग. आपसे जितना रेजोनेट होगा आप उतना चेक कर लीजिएगा. ओके, सो इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने दो कार्ड्स होंगे, दो पिक्चर्स होंगी बेसिकली, उसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, लव अरेंज, व्हाट इज इट. लेट्स जस्ट फिगर आउट. टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए. आप अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, सबको थैंक यू बोल दीजिए कि आप तक ये रीडिंग पहुंच चुकी है एंड आपको जो मैसेजेस मिलने चाहिए हर वो मैसेज आपको मिल जाएगा इसके थ्रू. इंटरेस्टिंग. आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था या फिर रिसेंटली आप लोगों को किसी ने धोखा दिया था समथिंग लाइक दैट, या फिर आपके पार्टनर को किसी ने धोखा दिया है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. फॉर श्योर ब्रेकअप से अभी भी बाहर निकले हो पाइल 1, या तो आपके पार्टनर अभी बाहर निकले हैं. ये रीडिंग ऐसी होगी ना कि काफ़ी ज़्यादा आप कहोगे कि मैम आपने तो हमें हमारे ही बारे में बता दिया, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी खुद से ही शादी हो रही है. बट एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कि अगर आप लोगों के साथ गलत हुआ था, अगर आप लोगों को किसी ने धोखा दे दिया था, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट हैपेंड विथ यू, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से भी बाहर निकल के अपने आप के ऊपर आप लोगों ने दोबारा फोकस करते हुए आप मुझे दिख रहे हो. आप दोबारा अपने करियर में हर जगह अच्छे से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो. एंड यू नो वॉट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर ऑल दिस थिंग्स. ओके, अ लॉट ऑफ यू आर, मन में आपके बहुत उदासी है, मन में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको महसूस होती है कि यू नो नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ भी. एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ हो गया, आपसे हैंडल नहीं हुआ, लेकिन जैसे तैसे कैसे आपने हर चीज़ कर ली, आपने अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू कर दिया. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू योर फ्यूचर स्पाउस. यहाँ पर लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे और आप लोगों की शादी कब होगी. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यू नो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है उनके लिए उनकी फैमिली. उनकी फैमिली में आप भी इंक्लूड हो जाओगे जैसे आपकी शादी उनके साथ हो जाएगी. सो यू नो दे आर वेरी अटैच्ड टू मम्मी पापा, यू एंड अगर उनके सिबलिंग्स हुए तो उनके साथ, यू नो. बट मोस्टली मुझे यहाँ पर सिबलिंग्स नहीं दिख रहे हैं. इट्स लाइक दे आर द ओनली चाइल्ड. यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है वो ऐसी है कि
समवन दे आर वेरी, एक जैसे कहते हैं ना, एक चुलबुला सा इंसान होता है जो अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन हाँ प्रोफेशनल जगह पे बिल्कुल प्रोफेशनल एक्ट होगा, बिल्कुल भी वैसे कहीं किसी को ऐसे डाउट भी नहीं होने देंगे कि ये इंसान मजाक भी करता है। ये उतना अपने आप को ऐसे एकदम जैसे कहते हैं ना, आपको इनको पहली बार ही देखकर ये लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा अर्गेंट इंसान है यार, इनसे तो हम ना मतलब हमारा कुछ बनने वाला है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप उनसे जब बात करोगे, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपकी दोस्ती होगी, वो सारी चीज़ें होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के सामने उनकी एक्चुअल चीज़ें बाहर निकल आएंगी। एट द सेम टाइम ग्रुप 1, एक चीज़ मुझे आप लोगों की दिखती है यहाँ पर कि आप लोग अगर किसी को डेट करते भी हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ऐसा है कि आप लोग पहले दोस्त बनना चाहते हो, फिर बेस्ट फ्रेंड्स बनना चाहते हो, देन फिर आप किसी को डेट करना चाहते हो, तुरंत किसी रिलेशनशिप में कूदते नहीं हो। ये चीज़ यहाँ पर इस रीडिंग से कहीं ना कहीं मुझे क्लियर हो रही है। अब ये कितना से रेजोनेट होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगेन यस, मुझे ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़, आप लोग अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हो, लेकिन आप फिर भी प्यार को एक और मौका देना चाहते हो। तो लेकिन वही बात हो गई कि अगर आप डर के किसी को मौका दोगे तो आपके साथ दोबारा वही रिपीट होगा। आपको अपने आप को इस कदर हील करना है, यानी इस कदर अपने आप को उन सारी चीज़ों से बाहर निकालना है अपने आप को कि आपके दिमाग में दोबारा वो सारी चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर स्पाउस, दिस पर्सन इज समवेयर वेरी, आई मीन जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान है जिसको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ को उस हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है। जब इनसे आपकी शादी भी होगी ना, यू विल बी लाइक, मैं तो खामखा इतने सालों से टेंशन ले रहा था या ले रही थी, ये इंसान देखो कितना मस्त मौला इंसान है कि जैसे चीज़ों की इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है और मैं जो चाहता हूँ मैं वही चीज़ करूँगा और मैं वैसे करके भी दिखाऊंगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी ऐसी है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उन्हें क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करना है। वो ऐसे इंसान है जिनको पता है कि मैं ये चीज़ हासिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो किसी चीज़ में हार ही नहीं मानते। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर एक चीज़ वो क्लियर करते हैं कि ये जो है यहाँ का राजा मैं ही हूँ या यहाँ की रानी मैं ही हूँ, एंड दे जस्ट नो इट, दे डोंट वांट टू कम्पीट विद एनीबडी एल्स। एंड उनको पता है कि हाँ ये चीज़ मेरी है तो ये मेरे पास ही आ जाएगी, मैं क्यों खामखा किसी से झगड़ूँ, मैं क्यों खामखा किसी से लड़ाइयाँ करूँ। तो वो बहुत सॉर्टेड और प्यारे किस्म के इंसान हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एट द सेम टाइम इनके आसपास हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें सेलिब्रेशंस होती रहती है। पॉसिबल है कि ये कहीं ना कहीं अपने आसपास दोस्तों का ग्रुप हो, जिसे कह दो कि आसपास ऐसे कुछ कम्युनिटी में कह लो या कहीं कह लो, ये इंसान का नाम बहुत है, इन्होंने अपना नाम ऑलरेडी कमा लिया है उस चीज़ को लेकर। एट द सेम टाइम इनकी जो बिजनेस प्लानिंग है, हर वो चीज़ इतनी परफेक्ट है। बट मुझे कहना कि एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है ग्रुप 1 आप लोग के लिए, कि आपके पार्टनर का इवन इफ एक काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड इंसान हो, इनका बिजनेस होने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम साथ में अपने पैशन को लेकर ना कुछ और भी कर रहे हैं। जैसे कि सिंगिंग हो सकता है, जैसे एक्टिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कुछ तो ऐसा अलग भी कर रहे हैं अपने पैशन को लेकर, या फिर देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन इज डूइंग विथ वॉट एवर द बिजनेस वाला थिंग इज। मतलब जो एक पेरेंट्स को दिखाने के लिए करियर जो इन्होंने बनाया है वो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पैशन को लेकर भी आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो इनके दिख रही है कि पहले थोड़े डिसीजंस लेने में थोड़े से रश डिसीजंस लेना इनकी आदत थी। डिसीजंस लेने से डरते भी थे, कई कई बार ऐसा हुआ है कि भागते भी थे चीज़ों से दूर, लेकिन अभी उन्होंने फाइनली उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया। नाउ ही और शी इज़ वेरी जैसे कहते हैं ना स्टेबल एंड सॉर्टेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, इनके लिए उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। उन्हें ऐसा चाहिए कि जो भी इंसान इनकी ज़िंदगी में हो, इनके फैमिली को सबसे पहले एक्सेप्ट करे, एंड कहीं पे भी वैसे तकलीफ नहीं आए किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, नाउ लेट्स सी ह्यूमन कार्ड्स और क्या हमें पता चलता है। पेज ऑफ कप्स, कोई तो चीज़ है जो आपके फ्यूचर स्पाउस अभी हासिल करना चाहते हैं और वो अभी तक हासिल हुई नहीं है। यस, अदरवाइज लाइक ही और शी। आई एम वेरी सॉरी कि मैं बार बार ही कह रही हूँ, बट मैं एक लड़की के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ आप लोगों को, प्लीज़ थोड़ा समझिए। ओके, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द कोलैबोरेशन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों का मिलन जो है आप लोगों का यूनियन जो है वो काफ़ी जल्दी होने वाला है। ये चीज़ मुझे काफ़ी क्लियर है। आप लोगों की ना एक आदत मुझे दिखती है ग्रुप 1 की, कैसे समझाऊँ आपको, आप लोगों को प्यार चाहिए, ठीक है, आप लोगों को एक अच्छा पार्टनर चाहिए, आपने मन ही मन में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली, लेकिन जब लोग आपसे पूछते थे कि आपको कोई चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग कहते नहीं बाबा हो गया अब हमारा, तो हमको तो कोई चाहिए ही नहीं, हमें कोई सही से मिलता ही नहीं है। बट मैं आपको कहूँ, मजाक में भी ये सारी चीज़ें ना बोला मत करो। अगेन मैनिफेस्टेशन पता है ना आपको कैसे किसी भी मोमेंट हो सकती है, तो आपको ये नहीं कर रहा है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही बोला करो अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, हर एक चीज़ को लेकर।
एक और चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे ना, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ओके एकदम मतलब ऐसा है कि आपने अपने काम के ऊपर पूरा फोकस लगा रखा है, आपका ध्यान ही नहीं है प्यार की तरफ। ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ एंड विल सरप्राइज यू विद अ लॉट ऑफ लव दैट यू डिजर्व। ओके एंड वन मोर थिंग कि देखो इस इंसान का कैलकुलेटिव माइंड है काफ़ी ज़्यादा, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके बोलेंगे, हर एक चीज़ को जैसे कहते हैं ना एकदम कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो चीज़ चाहिए, तो ये अपने आप को पहले इसके हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स निकाल के रखेंगे कि हाँ मुझे ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है, मुझे वैसे ही ज़िंदगी जीनी है, एंड उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपके सामने रिवील होंगी चीज़ें कि हाँ देखो ये मैंने सोचा था और ये वैसे ही हुआ है। तो इनका दिमाग इतना तेज़ है कि आप इनको कैच नहीं कर सकते हो। इनको तुरंत पता चल जाएगा अगर आप कभी अपसेट हो या अभी आपको आपके मन में कुछ चीज़ चल रही है, लेकिन ये कभी अपसेट हो गई या इनके मन में क्या चल रहा है ये पता लगाना, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा समय देना होगा इन्हें। कम से कम 6 से 7 महीने आपको पहले इनके साथ ऐसे बिताने होंगे जहाँ पर 24 घंटे आप इस इंसान को ऑब्जर्व कर पा रहे हो और इस इंसान के बारे में चीज़ें जान पा रहे हो। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन नो कि इस इंसान को महसूस क्या हो रहा है, क्योंकि अपने आप को अपनी इमोशंस को छुपाने में उतने माहिर है। एट द सेम टाइम मैंने जैसे कहा बिजनेस माइंडेड इंसान, बहुत ज़्यादा होशियार, हर एक चीज़ को समझने वाला, हर एक चीज़ में काम करने वाला, तुरंत एक्ट करेंगे, हर एक चीज़ का सोल्यूशन इनके पास तुरंत होगा। मतलब एक जैसे कह लो ना, आप सोचोगे कि यार ऐसे इंसान की तो कमी थी मेरी ज़िंदगी में, अब फाइनली मिल गया। एंड इतना समझाएंगे आपको हर एक चीज़ को लेकर। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी पसंद है, जैसे एक एग्जांपल है, आपको एस्ट्रोलॉजी पसंद है, आपको एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड अगर कुछ जानना और आप इस इंसान ने अगर इस चीज़ में कुछ भी पढ़ा हो, तो ये आपको इन डिटेल इतनी चीज़ें समझा सकते हैं कि आपको ऐसा होगा कि नहीं नहीं इस इंसान के साथ तो 24 घंटे भी कम है बिताने के लिए। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा एक पार्टनरशिप जिसे कह लो, जिसकी कमी इस दुनिया में बहुत है अभी के टाइम पर। अगर आप अभी बाकियों के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता है कि कितनी डिफिकल्टीज आती है लोगों के बीच में, कितनी इजीली लोग एक दूसरे के ऊपर चीट कर रहे हैं, कितना इजीली लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, कितना इजीली सब कुछ चल रहा है, जैसे किसी को परवाह ही नहीं है रिश्ते की, किसी को भगवान का डर ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतने अच्छे हैं इस चीज़ को लेकर कि ही और शी विल ऑलवेज बी लॉयल टू यू। उनका एक ही हमेशा से वो रहा है कि उनको अपना पार्टनर मिले, एक इंसान के साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी बिताए और बहुत अच्छे से वो ज़िंदगी चले। ये उनका कहीं ना कहीं मोटिव हमेशा से रहा है, एंड दैट इज़ हाउ ही और शी इज़ गोइंग टू बी विद यू। एट द सेम टाइम राइट नाउ ये अपने किसी कार्मिक साइकिल में है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने को ही है, कुछ समय में होगा, जितना मुझे लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन इनकी कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड देन ही और शी विल मीट यू वेरी सून। वेरी सून मतलब मैं वेरी सून कह रही हूँ ना, बहुत जल्दी मिलने वाले। हालांकि आज के टॉपिक में ये नहीं है कि आपको कब मिलेंगे, लेकिन फिर भी मुझे बार बार ये चीज़ मतलब इंट्यूटिवली मुझे ये चीज़ दिख रही है और समझ आ रही है कि बहुत जल्दी, बहुत पास है आपके जो पार्टनर है वो आपके काफ़ी करीब है। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि 2024 एंड होने से पहले यू आर मीटिंग योर पार्टनर फॉर श्योर। आपकी एज कुछ भी हो, इवन इफ द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो और whoever it is, अगर आपके you're just waiting for that person is about to enter your life। ये चीज़ काफ़ी क्लियर है यहाँ पर। एट द सेम टाइम आप और ये कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की पार्टनरशिप हाईलाइट हमेशा होगी। लोग हमेशा आप लोगों के रिश्ते की तारीफ करेंगे कि देखो रिश्ता इनके जैसा होना चाहिए, इनके जैसा निभाते मतलब निभाना चाहिए। एंड आप दोनों को ना एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगती है ना ग्रुप 1, आप दोनों को एक चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, वो है रिश्ता, वो है कम्युनिकेशन। आपको पता है कि हमें इस रिश्ते को चलाना है सारी ज़िंदगी, और ऐसे नहीं कि हम डिवोर्स नहीं ले सकते इसीलिए इस रिश्ते को चलाना है, नहीं, वैसा नहीं है। आप लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि अगर हमें भगवान ने एक इंसान दिया है, भगवान ने हमें मौका दिया है चीज़ों को बदलने का, चीज़ों को चेंज करने का, प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे जो चल रहा हो, लेकिन आप हमेशा उस चीज़ में आके रहोगे कि नो मैटर वॉट, मैं इस रिश्ते को सुधार के रहूँगी या रहूँगा, मैं इस रिश्ते को हमेशा अच्छे से निभाऊंगी। एंड दिस इज़ हाउ इवन योर पार्टनर इज, लाइक बोथ ऑफ यू मिरर इच अदर। लेकिन मिरर करते करते भी एक और चीज़ का यहाँ पर एक फ़र्क जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एंड कहीं ना कहीं आपके खिलाफ वो कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपके खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा, फिर वो आपके खुद के पेरेंट्स ने अगर कह दिया कि नहीं ये तो ऐसे ही करता है, ये तो वैसे ही करती है, तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल फॉर श्योर आर्ग्यू विथ योर पेरेंट्स और एनीबडी आउट देयर हु विल ट्राई टू से रॉन्ग थिंग्स अबाउट यू। तो ये वैसी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक लवी डवी एनर्जी मेरे को फील हो रही है, एंड बार बार मुझे ये चीज़ इंट्यूटिवली लग रही है कि जैसे आप लोग अभी मिलने ही वाले हो। आप लोगों को यहाँ पर मुझे एक हिंट मिल रहा है जो आपको मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको दे दूँ। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 777। जितनी ज़्यादा बार अगर एक दिन में आपको कम से कम 12 से 15 बार अगर नंबर दिख
दिख गया, नॉट दिख दिया, दिख गया, तो आप समझ लेना कि आपके फ्यूचर स्पाउस विदिन 21 डेज आपको मिल जाएंगे। ये नंबर ही मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर यू गाइज। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। और हमें कुछ बताइए यूनिवर्स इनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। इनको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। बचपन में जैसे कह लो कि स्कूल में अगर इन्होंने कभी खेला हो तो 4 of Wands अगेन। क्रिकेट हो सकता है या चेस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। 8 of Wands, ओके। बट इन्हें खेलना, कंपटीशन जीतना बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने बहुत सारे कंपटीशन जीते होंगे। अगर आप जब भी इनके पास जाएंगी, इनसे मिलेंगी, तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जीत चुके हैं ज़िंदगी में। अचीवमेंट्स इनकी बहुत है। इनका ना एक डायलॉग मुझे ऐसे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आप ज़रूर सुनोगे इनका ये डायलॉग कि मुझे हारना पसंद नहीं है। एक बहुत ही फायरी एनर्जी है इस इंसान के अंदर। पॉसिबिलिटी है दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी लिब्रा, जेमिनाई। एंड इनके डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसके पॉसिबिलिटीज जो मुझे यहाँ पर फिलहाल लग रहा है दैट इज़ 1, 10, 19, 28, देन इट कैन बी 3, 21, 30। एट द सेम टाइम इनका या तो जैसे कह लो ना कि ये डेट्स इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या फिर इन डेट्स पे आप उनसे मिल सकते हो, या फिर ये इनकी बर्थ डेट भी हो सकती है। 5, 27, 26, 21, 29, 27। ये नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, या तो इन डेट्स पे इनकी बर्थडे आ सकती है। ओके, एंड द अदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज़ कि कहीं ना कहीं इनको हमेशा से, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहने वाला इंसान, इस इंसान को हमेशा चाहिए होता है कि ज़िंदगी में ना सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी खुशियाँ मनाना, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, हर एक चीज़ को, और किसी भी चीज़ को ये छोटा है बड़ा नहीं समझते। इनके हिसाब से अचीवमेंट होती है। अगर आपने कुछ हासिल कर लिया है, आप उसके लिए खुश हो तो आओ सेलिब्रेट करें। ये इनका नेचर होगा। एट द सेम टाइम इनको कहीं ना कहीं आप लोगों का जो देखो प्यार जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट 8 of Wands, वो प्यार ऐसे दिखा रहा है कि ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे जब एक साथ होगे। अभी अगर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तहस नहस चल रही है ना, यू नो व्हाट, हील कर लो अपने आप को, अपने करियर का एक फाउंडेशन बना लो। लेकिन द मोमेंट योर पार्टनर एंटर्स योर लाइफ, जिस हिसाब से आप दौड़ोगे ना, जिस हिसाब से आपकी सारी ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिस हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, जिस हिसाब से आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपके डेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें जो होने वाली है ना, एंड आई कैन अश्योर यू गाइज विद इन द नेक्स्ट 6 months यू आर मीटिंग योर पार्टनर। अभी मुझे ये कन्फर्मेशन मिल चुका है एंड आई जस्ट कांट यू नो कीप माई सेल्फ क्वाइट इस टाइम पे, तो क्योंकि ये कन्फर्मेशन मेरे को मिल चुका है। And I can assure you within the next 6 months you guys are meeting your partner for sure। वो आपकी ज़िंदगी में एज अ दोस्त एंटर करे, आपकी ज़िंदगी में डायरेक्टली एज अ पार्टनर एंटर करे, जैसे भी एंटर करे, लेकिन विद इन द नेक्स्ट 6 months दैट पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ फॉर श्योर। एट द सेम टाइम एक बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है, बहुत ज़्यादा होशियार, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा। वी हैव गॉट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसकी एनर्जी ये दिखाती है कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस इंसान है, जो हर एक जगह पे अपने एम्बिशंस को हमेशा प्रूव करेंगे। एट द सेम टाइम ग्रुप होने एक और चीज़ है यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि इस इंसान के लिए करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा फैमिली एक तरफ इंपॉर्टेंट है, ये उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू करियर, फाइनेंस कह लो या जो भी चीज़ कह लो, वहाँ पर सक्सेस वाइज तो इनको करियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें एक ऐसे इंसान से नफरत होगी जो अपने करियर को लेकर कुछ नहीं करना चाहता। अगर आप खाली बैठे हुए हो तो ये आपको पसंद नहीं करेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी में कलेश होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अभी से ही अपने आप को करियर ड्रिवन नहीं बनाया, यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ करियर ड्रिवन। अगर आप ऐसी कोई चीज़, आप ऐसे किसी फील्ड में हो जहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ करने का, तो आप अपनी फील्ड चेंज करो, दूसरा कुछ करो, जो आपको पसंद आए वो करो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहो और अपने आप को प्रूव करो कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैंने की, उसमें मैंने सक्सेस भी हासिल कर लिया। दैट इज़ हाउ इट इज़। जब आपकी एक वो ड्रिवन एनर्जी दिखती है ना इंसान को, किसी भी इंसान को, सामने वाले के नज़रों में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। ये कभी भी याद रखना। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द फ्यूचर स्पाउस, लेकिन हर एक इंसान के सामने आपकी इज्जत बढ़ जाएगी जब आप ऐसा कुछ स्टेप उठाओगे। आपने कोई एग्जाम देनी है, अच्छे से पढ़ाई करो, आगे पीछे का मत सोचो, किसी और का मत सोचो, तीसरी कोई चीज़ आनी ही नहीं चाहिए आप लोगों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ अपना काम, दैट्स इट।
दिस पर्सन ये हमेशा सक्सेस को ऐसे पकड़ के चलते जैसे कि मैं नहीं दौड़ूंगा सक्सेस के पीछे, सक्सेस मेरे पीछे आना चाहिए, और उस हिसाब से अपने आप को रखते हैं। अपना एटीट्यूड, अपना काम करने का तरीका, हर उस चीज़ को परफेक्शन बनाना, ये इनकी खासियत है, ये इनकी खूबी है कहीं ना कहीं। एंड सी बहुत तेज़ है इनका सोचना हर एक चीज़ को लेकर। एट द सेम टाइम देयर इज बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि ये इंसान आपके कम्युनिटी के हो लेकिन आपसे दूर हो, दूसरे स्टेट में होने की पॉसिबिलिटी है, दूसरे सिटी में हो सकते हैं, दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, कहीं आप पढ़ने चले जाओ, कहीं पे आपने कुछ अलग कर लिया तो वहाँ पर वो आपको मिले, पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। ये कि आप कहीं पे जॉब करने के लिए चले गए, या फिर आपका थ्रू बिजनेस या थ्रू किसी चीज़ के नेटवर्किंग के थ्रू ही बढ़ गया कुछ या कुछ कैसे ना कैसे, और वहाँ पर आपको इंसान मिल गया। ये वैसे पॉसिबिलिटी आप लोगों की मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लेट्स सी 2 more cards. यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अबाउट योर पार्टनर। किंग ऑफ कप्स अगेन। ओके, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड है, डिप्लोमेटिक है, जैसे मैंने कहा था अपने काम कराना जानते हैं बहुत अच्छे से आपके फ्यूचर स्पाउस। देखो आपको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपसे भी काम कराने के लिए ना आपकी बहुत ऐसे तारीफ करना एंड ये सारी चीज़ आपकी की जाएगी। रिलीजियस तो काफ़ी है, स्पिरिचुअल भी काफ़ी है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, आपसे भी बहुत सारे रिचुअल्स, पूजा पाठ सब कराएंगे। एंड जो भी ट्रेडिशंस है इनको फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको कहीं ना कहीं बचपन से सारी चीज़ें फॉलो करवाई है। एंड रिलीजियस बिलीव्स तो है, फॉर श्योर है। हर एक चीज़ में सोशली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना, इन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं है, मतलब ऐसे समझ लो। मतलब ये कहता है ना एकदम एक्सट्रोवर्ट वाला इंसान जो होता है ना, एकदम वैसे कि सभी से बात कर ली, इधर नेटवर्किंग कर लिया, उधर नेटवर्किंग कर लिया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है ग्रुप 1, एंड दिस इज़ वेरी नाइस अबाउट देम। एंड व्हेन इट कम्स टू कि आपकी शादी कब होगी, यहाँ पर जो आपके लिए टाइम फ्रेम दिख रहा है दैट इज़ आफ्टर 2025। एक तो 2025 के दिसंबर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आप लोगों के लिए, एंड दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो मार्च 2028 से शुरू होती है। तो ये 2 टाइम फ्रेम्स मुझे आप लोग के लिए दिख रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू फ्यू मोर थिंग्स अबाउट योर पार्टनर, जहाँ पर मुझे ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनको ऐसे टाइम पे मिरर कर सकते हो। एक तो आपका ट्विन फ्लेम बॉन्ड है फॉर श्योर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों को रिश्ते में समझदारी और सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि आप एक दूसरे की बातें समझ रहे हो, ये रिश्ता सही से चल रहा है, बस चलाने के लिए नहीं चल रहा। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप 1, एंड समवेयर आपकी पार्टनर बिल्कुल वैसे ही है। आप लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो, आप लोगों को पता है हमें एक अपना खुद का एम्पायर बिल्ड करना है, और वॉट एवर इट इज़ आपके विशेज़ इतनी है। एंड जिस टाइम पे आप और आपके पार्टनर मिलकर एक दूसरे के साथ वो विशेज़ एंड वो ड्रीम्स एंड गोल्स डिस्कस करोगे, आपकी जर्नल कभी उनको दिखाओगे, वो अपनी जर्नल कभी आपके सामने रखेंगे, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड कि ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा कैसे वही सारी चीज़ें यहाँ पर आई है जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। एंड यू विल बी शॉक्ड, एंड देन यू विल कम टू नो कि हाँ डेफिनेटली वी वर मेंट टू बी टुगेदर, और आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है फॉर श्योर। यहाँ पर आई कैन अश्योर यू दिस थिंग, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो फॉर श्योर है आप लोगों का। A lot of things are good over here. कहीं पे भी मुझे ऐसे डिफिकल्टी नहीं दिख रही रिश्ते को निभाते हुए, क्योंकि इस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सॉर्ट कर लिया है, एंड यू गाइज तो मतलब आर ऑलरेडी वेरी सॉर्टेड ओनली। सो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसे जो तकलीफ होती है ना वो नहीं दिख रही, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बिकॉज ये बहुत लवी डवी और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। नाउ लेट्स सी यहाँ से हमें कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए। परफेक्ट टाइमिंग, येस एब्सोल्युटली। आप लोगों का अभी का जो टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है गाइस ये बहुत ही जो कहते हैं ना कि अब क्या ही मतलब ठहर ही नहीं पाएगा कोई इंसान यहाँ पर, क्योंकि आप लोग फॉर श्योर अपने पार्टनर को मिल रहे हो। सो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप लोगों की इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, बट आप लोग नहीं सुनते हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, सिंपल सोल्यूशन देती हूँ ग्रुप 1। सुबह सुबह मेडिटेशन शुरू कर लो, एंड हर दिन करो। आप रोज़ यूनिवर्स से सुबह ये चीज़ कहो कि आज के दिन में जो भी चीज़ें हैं मुझे उसके लिए पहले ही गाइड कर लो, मुझे बता दो आगे क्या चीज़ होने वाली है, उसके हिसाब से मैं अपने एक्शंस चेंज करूँ या मैं एक्शंस लेना शुरू कर दूँ। आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स से सवाल पूछोगे उतना ज़्यादा आपको उसके जवाब मिलेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, हर एक आपके मदद के लिए ऑलरेडी तैयार है।
Yes, this was a sign. No need to worry. Absolutely, there's nothing to worry about anything. रीडिंग तो आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी 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 ज़्यादा. एंड ऑल्सो यहाँ पर देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज. एक चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए जो दिख रही है ना, मतलब इट्स लाइक पता नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है. जैसे कि आप लोग अभी अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, एंड यू नो ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. लाइक ईच एंड एवरी पर्सन जो ये रीडिंग देख रहा है, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 हैप्पी टू सी योर पार्टनर, टू मीट देम, टू स्पेंड द लाइफ विद देम. एंड आई होप एंड प्रे आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही इंसान आए जैसे आप लोगों ने अपने सपनों में सोचा है, जैसे आप लोगों ने स्पिरिचुअली कह लो रिलीजियसली मैनिफेस्ट किया है भगवान से, जैसे इंसान को आपने मांगा है वैसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. एंड जस्ट नाउ आई सॉ एन एंजल नंबर. मुझे कन्फर्मेशन मिल गया कि आप लोगों की ज़िंदगी में बिल्कुल वही इंसान आ रहे हैं जो आप चाहते हो. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज. लाइक ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग के लिए ये सोचते हुए भी कि आप लोगों की फाइनली एक नई शुरुआत होने वाली है अपनी ज़िंदगी की. सारी चीज़ आपके बिल्कुल जैसे आपको चाहिए वैसे होंगी. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ग्रुप 1. अगर आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, कमेंट ऑन द वीडियो. एंड अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट की तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच. आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए. मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा. Thank you so much, Pile 1. See you in the next video. Until then, please take care of yourself and your families. At the same time, आपके future spouse के initials आपको pin comments में मिल जाएंगे. Okay? So thank you. हेलो ग्रुप 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे है, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड जो भी डिटेल्स हमें पता चलेंगी आज हम हर वो चीज़ देखेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचने वाली है. हाय रब्बा. सबसे पहले तो वी हैव गॉट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव गॉट द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की दिख रही है कि इंटरेस्टिंग कह रहे हो या जिसे इंटरेस्टिंग ही है वैसे तो ये चीज़ कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज़ बिन थ्रू अ लॉट, लेकिन हार मानना मतलब इनके डिक्शनरी में ही नहीं है. ओके, सबसे पहले तो ये चीज़ है यहाँ पर. एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि इस इंसान को हार मानना क्या होता है वो पता ही नहीं है. ज़िंदगी में कुछ भी कर लो लेकिन हार मत मानो, ये इनका उसूल है और ये हमेशा उसी उसूल के साथ चलते हैं. ये वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं. सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ पर दिख रही है कि रिसेंटली ही और शी हैज़ बिन थ्रू अ वेरी 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 बैड ब्रेकअप. एंड बहुत ज़्यादा यू नो उन्होंने सोचा था कि जिस भी इंसान को ये डेट कर रहे थे उन्होंने सोचा था कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी देयर लाइफ पार्टनर. एंड भगवान ने वहाँ पर चीज़ें पलट दी क्योंकि वो इंसान उनके लिए नहीं थे. तो अभी वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं. राइट नाउ ही और शी इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट ब्रेकअप वाला जोन, डिप्रेशन वाला जोन. बट गेस वॉट, यहाँ पर वी हैव गॉट लवर्स. तो आप लोगों के साथ जो है काफ़ी 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 खूबसूरत सा रिश्ता इनका मुझे होते हुए दिख रहा है. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी मैडली इन लव विथ यू. बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे क्योंकि कैसा है ना कि अभी ये उनका फाइनल था. ठीक है, उनके यहाँ पर मुझे वो फाइनल एंड दिख रहा है, एंड चैप्टर ऑफ द लव लाइफ मुझे दिख रहा है यहाँ पर. एंड देन द ओनली ब्यूटिफुल, प्रिटी एंड द मोस्ट हैंडसम पर्सन दैट विल एंटर देयर लाइफ इज़ यू.
ओके। सो ग्रुप 2 आप जैसे उनकी ज़िंदगी में ऐसे एंटर कर रहे हो जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में तकलीफ देने के बाद रुको रुको, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी सवार देती हूँ या सवार देता हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ असली प्यार क्या होता है। तो आप वैसे उनकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हो, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 हैप्पी। बहुत एक जैसे कह लो कि चीज़ों की जानकारी बहुत होती है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखने वाला। पॉलिटिक्स का कह लो तो उसमें भी उनको जानकारी होगी, अब यहाँ का कुछ कह लो उसमें भी उनको जानकारी होगी, पढ़ाई लिखाई के बारे में हो तो उन्हें उसके बारे में भी जानकारी होगी। हर एक चीज़ की जानकारी रखने वाला ऐसा इंसान इतना होशियार, आप सोचोगे कि अरे ये क्या है, ये चलती फिरती डिक्शनरी है क्या क्योंकि हर एक चीज़ का मतलब पता है, हर एक चीज़ में सारी चीज़ें उन्हें पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चीज़ें कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है। वेरी एक्साइटेड जो इंसान होता है ना कि हर एक चीज़ में हाँ मुझे पता है और मैं करूँगा, मतलब ऐसे सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट हाँ वाकई उन्हें वो चीज़ें पता होती है। एंड दिस इज़ वेरी गुड अबाउट देम। दिस पर्सन इज़ वेरी मैं आपको एक चीज़ इनकी बताऊँ, बहुत खूबसूरत चीज़ है इनको लेकर कि कभी भी ये अपने जो गोल्स हैं, इनके जो गोल्स डिसाइड किए हुए हैं इन्होंने सारी ज़िंदगी में, हमें जो जो बड़ी चीज़ अचीव करनी है, हर एक गोल के रिलेटेड ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू किया है इस इंसान ने। ये इतना एक्टिव और इतना होशियार इंसान है कि हर एक चीज़ को लेकर ऑलरेडी इन्होंने अपनी सारी चीज़ें शुरू कर दी है। एक तरफ से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनके घर में जो है इनको पहले उतनी रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं मिलती थी, लोगों ने इनको बहुत ग्रांटेड पकड़ा था। लेकिन सिंस द टाइम दिस पर्सन स्टार्टेड वर्किंग, जब भी इन्होंने अपने आप को प्रूव करना शुरू किया, उस टाइम से कहीं ना कहीं इनकी इज्जत जो घर में है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पर वी हैव गॉट पेज ऑफ सॉर्ड्स व्हिच मीन्स इनकी जो थिंकिंग है काफ़ी तेज़ है, हवा से भी तेज़ इनके डिसीजंस ऐसे हो जाता है कि मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यस, ये कंफर्मेशन हमको मिल रहा है क्योंकि कैमरा में अभी जस्ट मैंने 444 देखा। एट द सेम टाइम कितना भी मैं जंग लड़ लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, ये चीज़ इनकी क्लियर है। मतलब आखिर में जीत इनकी होगी, ये कंफर्मेशन भगवान से पहले इनको हो जाता है। तो इतना होशियार इंसान है, या होशियार इंसान मतलब लड़की है या लड़का है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, उन्हें इस चीज़ की गारंटी है कि उनके साथ गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फ्यूचर स्पाउस का जो नेचर है ना, इनका नेचर ही कहीं ना कहीं इनको बहुत सारे लोगों से दूर भी रखता है और बहुत सारे लोगों के करीब भी लेकर आता है, क्योंकि इनका नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये गलत को गलत और सही को सही कहने में बिल्कुल भी डरते नहीं है, घबराते नहीं है किसी चीज़ में, और इनको दोस्ती से ज़्यादा इंसान सही रास्ते पर है ये ज़रूरी होता है। तो ये ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे ही नहीं जो लोग ज़िंदगी में सही रास्ते पे ना चल रहे हो, इनका ही उसूल है। और ये वैसे इंसान, इनको सही तो सही चीज़ें चाहिए, और ये कभी दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि अगर इन्होंने कभी गलती कर ली तो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। लेकिन ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सामने वाला इंसान हमेशा इनको एंटरटेन करे। इनका ऐसा है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी ज़िंदगी से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। लेकिन अगर सामने वाले इंसान ने गलती कर ली, एक बार ये अपने आप माफ़ कर देंगे, कोई ग्रज होल्ड नहीं करते कभी नहीं, बट सामने वाले को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से जगह नहीं देंगे। तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा एक ऐसा नंबर दिख रहा है जैसे कि जो मैनिपुलेशन तो जानता ही है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे कह लो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है। तो यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे कहीं ना कहीं 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, 18 हो सकती है, 17 हो सकती है, 28 हो सकती है, 26 हो सकती है। एट द सेम टाइम इनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 31 या 22 ये हो सकती है। एंड अनदर डेट ऑफ बर्थ दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज 28, मैंने आपसे बोला 8, 17, 26, then it can be 9, 18, 27 and yeah that's it। इतनी मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। या तो ये डेट्स इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या फिर इस डेट पे आप लोग भी एक दूसरे से मिलने के आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये ऐसे इंसान है जिनको प्यार तो बहुत करना है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमें लवर्स मिला है। बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, लेकिन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करने वाला भी है। इन्हें पता है कि कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं उसी टाइम पे वही सारी चीज़ करूँगा। ये कभी भी अपना वक्त रिलेशनशिप या उन सब चीज़ों के पीछे रोने के पीछे बर्बाद कभी नहीं करते। अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियर रखा है कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं उसके अलावा कोई चीज़ में ध्यान नहीं दूंगा। अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, अपने ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि हाँ इस समय मेरी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आएगा तो फाइन, दैट इज़ लाइक रियली गुड। ये एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखते हैं, एट द सेम टाइम टैरो रीडिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखते हैं। कभी अगर इन्हें वक्त मिला तो टैरो रीडिंग्स देखते भी है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड टैरो रीडिंग्स लेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी ये अपने डिप्रेस्ड फेज से निकल रहे हैं। तो या फिर इन्हें कोई बता सकता है इनके पार्टनर के रिलेटेड, जैसे मैं आपको एक रीडिंग दे रही हूँ, जनरल रीडिंग है, लेकिन हालांकि आप तक कुछ ना कुछ मैसेजेस पहुँच रहे हैं। तो ये वैसे सिचुएशन इनकी मुझे दिख रही है होते हुए।
टू ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इंसान है, हर एक की मदद करना जानते हैं। बचपन से इनके पेरेंट्स ने इनको ना रिलीजियस चीज़ें मतलब सिखाई है, चैरिटी सिखाई है। बट एक चीज़ इनकी होगी, ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सीज में फंसते हैं। बिल्कुल, धोखा तो बहुत खाया है, कितना भी इंसान होशियार क्यों ना हो, लेकिन प्यार में हमेशा पागलपन हो ही जाता है, हर एक से हो जाता है। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है सभी लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं, है ना। कोई चक्कर नहीं। 3 of Cups. All right. Bottom of the deck we have got the Star. हमारे प्यारे शिव जी है यहाँ पे। आप लोगों ने शिव जी से मांगा था क्या, एक अच्छा पति दे दो। शिवरात्रि के दिन आपने व्रत इसलिए तो नहीं किया था ग्रुप 2 कि अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए, अच्छी बीवी आपको मिले। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आपके पार्टनर लेकर आएंगे। देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लव एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पिरिचुअल लव। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आपका फेथ बढ़ जाएगा कि हाँ वाकई भगवान होते हैं, वाकई सारी चीज़ें होती है। आपको आपका पर्पस समझाया जाएगा थ्रू योर पार्टनर। आपकी ज़िंदगी को है ना एकदम ऐसे जिसे कहते हैं रिन्यू किया जाएगा बेसिकली। बट बहुत होशियार और बहुत अच्छे इंसान के साथ आपका विवाह होते हुए मुझे दिख रहा है। At the same time, we have got devil over here. Then, एक सेकेंड। Okay. सबसे पहले we have got 2 of Pentacles, then the Devil, then 3 of Swords, 3 of Pentacles, 3 of Cups. 3 3 3 काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो नंबर 3 इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एट द सेम टाइम प्लैनेट जुपिटर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्टिव रोल करते हुए मुझे निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड मैं जैसे कह रही हूँ ना, इस इंसान को नॉलेज बहुत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। या तो इस इंसान का जन्म पॉसिबली 3, 30, 12, 21 इस डेट को हुआ है फॉर श्योर। एंड और इन द मंथ ऑफ मार्च पॉसिबल, या फिर जैसे कह रहे हैं ना कि इस इंसान को। बट एक चीज़ है ना, ग्रुप 2 आपके पार्टनर की ऐसी है कि प्यार को लेकर चीज़ अपने मन में काफ़ी रखते हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ इनको सही नहीं भी लगेगी ना, तो आपको नहीं बताएंगी कि आपकी ये चीज़ मुझे गलत लगी। बट हाँ, बहुत ज़्यादा होने के बाद फिर बोलेंगे मुझे आपकी चीज़ पसंद नहीं आ रही। फिर आप उनसे जब कहोगे ना कि आपने पहले क्यों नहीं बोला था, वो कहेंगे कि मुझे लगा तुम समझ जाओगी। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होगी, बुरा नहीं मानना, बट हाँ वो है थोड़े ऐसे। अदर थिंग ओवर हियर इज दैट वी हैव गॉट 2 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज अस कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सारी चीज़ें मैनेज करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, फिर वो वक्त हो, प्यार हो, करियर हो, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करें। मैं कह रही हूँ ना कि अभी भी अपने लाइफ में सक्सेस को लेकर इतने सीरियस है, अपनी सारी चीज़ों को लेकर, अचीवमेंट्स को लेकर इतने सीरियस है और एक्साइटेड और ड्रिवन है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। आप देखो किस इंसान का आपको लगता है कि आप जैसे किसी सेलिब्रिटी के प्यार में पड़ गया हूँ, तो ये वैसे इंसान है। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये चीज़ों को बहुत जल्दी से एक अडाप्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, ठीक है मैं अपना पूरा जी जान लगा कर मैं ये चीज़ सीखूंगा और मैं इसके थ्रू कमाऊंगा। आप उन्हें कोई भी काम सौंप दो, वो 7 दिन के अंदर आपको हर वो चीज़ सीख कर बता देंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ आ गई है, मुझे इतना करना आता है। इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत होगी, लेकिन हाँ हर एक चीज़ में सॉर्टेड होगा कि इस इंसान को यहाँ तक ही रखना है, उस इंसान को वहाँ तक ही रखना है। ये दोस्तों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अपनी ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम अकेले ही बढ़ेंगे, क्योंकि हम अकेले आए हैं तो अकेले ही सारी चीज़ें करनी होगी। दोस्तों का साथ तब तक है, ठीक है, जब तक दोस्त अच्छे से बिहेव कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट स्टफ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं एंटरटेन करती अपने दोस्तों को। एट द सेम टाइम इनकी एक बुरी चीज़, इनकी नहीं कहूँगी बट इनकी ज़िंदगी में जो बुरी चीज़ होती है कि ऑल ऑफ अ सडन अचानक से कभी भी यूनिवर्स इनको डाउनफॉल दे देते हैं, या कभी भी एक जैसे कह लो कि अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स हो जाते हैं कभी भी ऑल ऑफ अ सडन, या कभी कभी ये बीमार पड़ जाए, कभी कभी ये किसी चीज़ से अटैच होके एक एडिक्शन सा होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है कभी कभी। यहाँ पर फिलहाल मुझे इनकी एडिक्शन नहीं दिख रही है फॉर एनीथिंग लाइक अल्कोहल या किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन हाँ इनको हो जाती। वक्त पे अपने आप को संवारा भी है, वक्त पे अपने आप को संभाला भी है। एंड see there's a lot of emotional pain in this person। ये किसी को नहीं बताएंगे, बट द मोमेंट यू एंटर द लाइफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑल ऑफ अ सडन किसी दिन आपके गले लग के रोए कि मेरे साथ पास्ट में ऐसे हुआ था। तो इनको अचानक से वो सारे ट्रॉमा ट्रिगर करना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी इन्हें याद आ जाता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ वैसे हुआ था, कुछ चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लगी थी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लेकर मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है। एट द सेम टाइम फिलहाल वाली जो इनकी एनर्जी है ना, ये करियर वाइज बहुत बिल्कुल एकदम सेट है इनकी ज़िंदगी, लेकिन हाँ इमोशनली बहुत डाउन है फिलहाल। आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं,
तो थोड़ा वो ट्रिगर होना इट्स वेरी कॉमन, सी नथिंग टू वरी अबाउट इट। देन वी हैव गॉट 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर एक चीज़ है कि हर एक चीज़ में होशियार जो होता है ना इंसान, ये वैसे है एंड चीज़ों को सही टाइम पे करना जानते हैं। किसी से भी बात कर रहे हो कभी भी डरेंगे नहीं। किसी को कुछ पूछना हो कभी इनको उस चीज़ का डर नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है, कह लेंगे ठीक है चलो मैं बात कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ। तो बहुत होशियार और वैसे इंसान है जहाँ पर आपको देख के, मैंने जैसे कहा ना, आपको देख के ये लगेगा कि यू आर अगेन मैरिड टू अ सेलिब्रिटी और समथिंग। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर हो कोई भी सेलिब्रिटी, पॉसिबल, बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ये आप लोगों के लिए। इनकी ज़िंदगी में जब भी आप एंटर करो या ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, प्यार और पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ और खुशियाँ और लक, ये तुरंत आप लोगों की ज़िंदगी को भर देगा, फॉर श्योर भर देगा। बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने वाले हो द मोमेंट यू मीट ईच अदर एंड यू विल बी लाइक शॉक्ड एंड सरप्राइज टू नो हु दिस पर्सन इज। एट द सेम टाइम आप लोग का कोलैबोरेशन तो बहुत जल्दी हो रहा है। ग्रुप 2 पाइल 1 का तो ऐसा है कि इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला था ना पाइल 1 के लिए कि इसी साल वो लोग मिलेंगे, अगले 6 महीने के अंदर अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। आप लोग के लिए फिलहाल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन येस योर पार्टनर इज अराउंड द कॉर्नर। कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के अभी कार्मिक साइकिल्स बाकी है, कुछ लोगों की अभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होना बाकी है, उसके बाद आप अपने पार्टनर से मिलते हुए मुझे दिख रहे हो। व्हेन इट कम्स टू व्हेन विल यू गाइज गेट मैरिड, कुछ लोगों का इसी साल दिसंबर की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसी साल 2024 का दिसंबर की पॉसिबिलिटी फॉर श्योर आप लोग के लिए है। आपके पार्टनर, दिस पर्सन बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली, ठीक है, देयर पेरेंट्स आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन एज वेल, और उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा यू नो कुछ ना कुछ उन्होंने भी हासिल किया होगा। जैसे उनकी मम्मी किसी ना किसी चीज़ में बहुत अच्छी होंगी, उनके पापा किसी ना किसी चीज़ में अच्छे होंगे, तो उनके पूरे घर में ये चीज़ है, लाइक उनके ब्लड में है कॉम्पिटिशन जीतना तो ये वैसी चीज़ है। एंड अदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज कि उनके पेरेंट्स काफ़ी एक्सेप्टिंग होंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलता है मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये मुझे कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज ज़्यादा दिख रही है। एंड फॉर ग्रुप 1 इट वॉज लव मैरिज। ओ माई गॉड, शायद मैंने उनको बोला ही नहीं कि उनके लिए लव मैरिज है, ओ गॉड लेकिन आप लोग के लिए अरेंज मैरिज है, मुझे अभी ग्रुप 1 के लिए पिन कमेंट्स में लिखना होगा। ओके, हाय रब्बा, ये कैसे भूल गई मैं, कोई नहीं, बट येस यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार है। द मोमेंट यू गाइज मीट ईच अदर, द मोमेंट यू गाइज सी ईच अदर, आप लोग को पहले ही नज़र में कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि नहीं यही इंसान है। बहुत एक बहुत सेफ फील होगा द मोमेंट यू सी ईच अदर एंड बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखते हैं और क्या मैसेजेस आप लोग के लिए मिल रहे हैं हमें। Queen of Cups, okay. Ten of Cups, वाओ, जिंदगी में बहुत खुशियाँ है आपकी। Nine of Pentacles, one last card, Universe, Ten of Swords, okay. Interesting. Bottom of the deck we have got the Wheel of Fortune. Wow. जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे आप इनसे मिलोगे ना, लक और जैसे कहते हैं ना कि प्यार, पैसा, खुशियाँ, सारी चीज़ें एक ही साथ आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। एंड येस योर पार्टनर इज एग्जैक्टली लाइक दैट। कार्ड्स आप लोग के लिए ना बहुत प्रिटी है, ठीक है। एक तरफ आपके पार्टनर को आने वाले डर, मतलब आने वाली चीज़ों के, आने वाले चैलेंजेस के बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, क्योंकि इनको ऐसा ना कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, मैं सारी चीज़ें पार कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। एंड उन्हें चीज़ों का डर नहीं है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन मुझे आप लोग के लिए यहाँ पर ना ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है कि उनकी ऐसी एनर्जी है कि ठीक है, आ गए ना चैलेंजेस, हम कर लेंगे। हम 365 दिन जिंदगी के खूबसूरत बीतेंगे इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हर एक दिन को खूबसूरत बनाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये उस माइंडसेट से चलते हैं। आपकी भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इंसान लेकर आएगा। मैंने जैसे कहा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। हर एक चीज़ को अगर वो आपको कहेंगे कि आपको इस तरीके से वो चीज़ हासिल नहीं हो रही है ना, चलो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि जिससे आप वो चीज़ हासिल कर पाओ। तो हर एक चीज़ में सोल्यूशंस आपको देना, हर एक चीज़ में आपकी हेल्प करना, गाइड करना, ये ऐसी सारी चीज़ें मुझे करते हुए दिख रहे हैं। देन वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स। एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा प्यारा सा परिवार यहाँ पर बनते हुए मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों की शादी इसी साल 2024 के दिसंबर में ही होते हुए मुझे दिख रही है। बाकियों के लिए जो मुझे टाइम फ्रेम यहाँ पर दिख रहा है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2026 की फरवरी, ओके। एंड देयर इज वन मोर टाइम फ्रेम
जो सितंबर अक्टूबर के बाद शुरू हो जाता है अगले साल, लाइक 2025 में। अनदर थिंग कि रिसेंटली जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल ख़त्म हुई है इनकी, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके बाद दोबारा उठ के ज़िंदगी को बताया है, यूनिवर्स को बताया है कि देखो मैं किस चीज़ के काबिल हूँ। एंड उसी के लिए वी हैव गॉट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर एंड बॉटम ऑफ द डेक हमें व्हील ऑफ फॉर्चून मिला था। ये बताने के लिए ही मिला था कि देखो कितना भी मैं हार जाऊँ, कितना भी मैं नीचे गिर जाऊँ, लेकिन मैं दोबारा ऊपर उठ के बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। ये उनकी कहीं ना कहीं जिसमें मैंने कहा खूबी है। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है एंड बहुत प्यारी एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मिली है। दिस पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। आप जैसे आपको अगर पसंद होगा ना कि इस संडे हम यहाँ पर ये करने चलेंगे, विल बी ऑलवेज रेडी, ही और शी विल बी ऑलवेज रेडी। अगर आपने बोला कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप यहाँ पर ना जाए, तो वो नहीं जाएंगे। आपके इंट्यूशंस का भी उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों का उतना रिस्पेक्ट करेंगे। हर जगह ये बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है। चीज़ों को आजमाना, सारी चीज़ों को साथ मिलके करना, ये चीज़ उनकी है बहुत अच्छी है। और वो हमेशा से एक बात है ना मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखती है ग्रुप 2 कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आप बहुत सारे सपने सजा रखे हैं ऑलरेडी फॉर देयर पार्टनर, लाइक फॉर यू। एंड दिस पर्सन इज काइंडली वेटिंग। मतलब ऐसा है कि ये ऐसे एनर्जी में कि ये वेट कर रहे हैं कि बस मुझे मेरी पार्टनर मिल जाए, मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, एंड आई विल शो एवरीबडी व्हाट लॉयल कपल इज़। पॉसिबिलिटी है कि इनके पिछले रिलेशनशिप में इनके ऊपर बहुत अलग तरीके से चीट हुआ हो, या एक जैसे कहते हैं ना कि वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो जहाँ पर ये उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाए हो। तो ये ऐसी सिचुएशन इनके साथ हुई है कहीं ना कहीं पिछले रिश्तों में। बट येस, खुद कितने भी नीचे गिर जाए दोबारा अपने आप को ऊपर उठाकर सबके सामने प्रूव कर देते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। और यही एक चीज़ है इनकी जो सभी लोगों को बहुत डरा देती है। ये ऐसी एनर्जी इनकी है। सो यहाँ पर इनिशियल्स आप लोगों को आपके फ्यूचर स्पाउस के मैं पिन कमेंट्स में दे दूंगी। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। एंड कुछ और एनर्जीज अगर मुझे पता चले तो मैं वो उसके लिए रुकी हूँ। नो, दैट्स इट फॉर यू गाइज। बट आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा ऑन टॉप रहेंगे। आपके जैसे मैंने कहा इन लॉज एक्सेप्टिंग है काफ़ी, वो अपने लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे और आपको अपने लाइफ में खुश रहने देंगे। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव, आप अगर बिलीव करें तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये बात आप अपने पार्टनर से ज़रूर सीखोगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप फिलहाल किसी चीज़ की नीड में हो तो आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए। किसी इंसान से ना मांगकर आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप अपने स्पिरिट गाइड से कहिए, आप अपने एंसेस्टर्स को रिक्वेस्ट कीजिए, एंड हर एक दिन चीज़ों में अच्छे से रिकवरी। ओके, सो इधर यू और योर पार्टनर इज़ लाइक रिकवरिंग, एंड वो रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी, एंड वेरी सून यू विल मीट ईच अदर। यहाँ पर एक जो मुझे दिख रहा है ना, आपकी एक बहुत सडन मीटिंग होते हुए मुझे दिख रही है, एंड पहले ही मुलाकात में यू विल डिसाइड कि दिस इज़ द वन फॉर मी फॉर श्योर। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड अगर आप लोग फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड कोई भी पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड अनदर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे घर में शादी हो जाए, आपको अपना मनपसंद पार्टनर मिले, एंड आपकी ज़िंदगी में हमेशा ढेर सारी खुशियाँ रहे, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, सभी चीज़ आपके लिए अच्छी रहे। So God bless you. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.